नमस्कार बच्चों। आज आज का विषय है हिंदी के दिनांक है डेट 30/6/2020। अंश है आज का सर्वनाम। कक्षा के लिए है 9वीं कक्षा। सर्वनाम हमने इससे पहले संज्ञा के बारे में पढ़ चुके हैं। संज्ञा यानी सभी प्रकार के नामों को बताने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। उसके बाद संज्ञा के भाग भी कितने प्रकार थे, काइंड्स ऑफ नाउन कितने प्रकार थे, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अभी हम जा रहे हैं दूसरा है सर्वनाम। संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को ही हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कुल 6 भाग होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक, अभी ये 6 भाग के बारे में नमस्कार बच्चों। देखो आज का व्याकरण कार्य में है शब्दभेद में पार्ट्स ऑफ स्पीच। शब्दभेद को भाषा वाक्य हम हिंदी में पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं, अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुल मिलकर 8 होते हैं पॉइंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक एक देखो, संज्ञा पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण, चौथा है क्रिया, पांचवा है क्रिया विशेषण, छठवां है संबंध बोधक और सातवां है समुच्चय बोधक, आठवां है विस्मयादि बोधक। इस प्रकार 8 मुख्य बिंदु होते हैं। ओके, ये नहीं हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। संज्ञा को अंग्रेजी में नाउन कहते हैं, तो सर्वनाम को प्रोनाउन कहते हैं, विशेषण को एडजेक्टिव कहते हैं, क्रिया को वर्ब कहते हैं, क्रिया विशेषण को एडवर्ब कहते हैं, और वैसे संबंध बोधक को प्रीपोजिशन कहते हैं, तो समुच्चय बोधक को अंग्रेजी में कंजंक्शन कहते हैं, और विस्मयादि बोधक को इंटरजेक्शन कहते हैं। अब ये इस प्रकार रहा। हमने पहला संज्ञा को पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। 27/6/2020 को हमारे संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा में कितने भेद है यानी काइंड्स ऑफ नाउन, ओके, कितने भेद है नाउन, उसका पूरा किया है। अभी है हम दूसरा भाग है इसमें सर्वनाम यानी प्रोनाउन। हम अब प्रोनाउन के बारे में पढ़ने आगे जा रहे हैं प्रोनाउन के बारे में। चलो आगे देखिए प्रोनाउन किस प्रकार होता है। इस प्रोनाउन को हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। इससे हमें अच्छा ध्यान से पढ़ने से हमारे व्याकरण कार्य में त्रुटियां नहीं हो सकती। हाँ बच्चों देखो, सर्वनाम ओके, प्रोनाउन के बारे में हम जानेंगे। परिभाषा देखो, परिभाषा का अर्थ है डेफिनेशन इस प्रकार है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर उसका अर्थ समझने के लिए दूसरा शब्द प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया गया, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर यानी संज्ञा के प्लेस उस प्लेस पर आकर उसका अर्थ समझने के लिए दूसरा शब्द को प्रयोग किया जाता है तो हम उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे संज्ञा के दूसरा भी परिभाषा देखो, संज्ञा के बार बार प्रयोग को रोकने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बार बार प्रयोग, बार मींस अगेन एंड अगेन, इस प्रकार के प्रयोग को रोकने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। एक बार यहाँ पर उदाहरण में देखो किस प्रकार बार बार प्रयोग किया जाता है संज्ञा का। राम गांव से आया, राम खाना खाया, और राम पाठशाला गया, राम कक्षा में बैठा, राम पाठ पढ़ा, राम दोपहर का खाना खाया। इस प्रकार यहाँ पर देखो राम 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 कहकर कई बार उसको प्रयोग किया गया है, उसको बार बार दोहराया गया है। इस प्रकार के शब्दों को हमें सुनने से क्या हो जाता है, हमारा मन नीरस बन जाता है। इसलिए इस राम के जगह पर ओके वह, अभी यहाँ पर हम वह का प्रयोग करेंगे, वह आया। इस प्रकार हम जब वह का प्रयोग कर इसी सेंटेंस यानी इसी वाक्य को, एक छोटा सा अनुच्छेद को पढ़ने पर हमें यह सुंदर दिखाई देने लगता है और सुनने में हमें अच्छा लगता है, इसलिए हम इसे सुन सकते हैं। जैसे देखो, गांव से राम आया, वहां खाना खाया, और वहां पाठशाला गया, वहां कक्षा में बैठा, वहां पाठ पढ़ा, वहां दोपहर का खाना खाया। इस प्रकार हम वाक्य निर्माण में आसानी होती है और उसमें एक सुंदरता आती है। इसके सर्वनाम के प्रयोग करने से वाक्य में एक सुंदरता आ जाती है, इसलिए वह हमें सुनने में
आसानी होती है और सुंदर लगते हैं, हमारे कानों कर्म को सुंदर लगते हैं, इसलिए हम सर्वनाम का प्रयोग व्याकरण में करना जरूरी है। अब इसके लिए उदाहरण तो देखो, उदाहरण ये है मैं, तू, तुम, आप, हम, यह, वह, ये, वे आदि। इस प्रकार सर्वनाम के यह सब उदाहरण है, एग्जाम्पल्स है। इसमें देखो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, पूरे मिलकर 6 भेद होते हैं। 6 मीन 6, ठीक है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन 6 टाइप्स। देखो यहाँ पर दिया गया है 6 प्रकार के इसके भेद है, यानी सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। संज्ञा 5 प्रकार का हो तो सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। हाँ बच्चों देखो ये 6 भेद है ना, 6 भेद में से एक एक भेद इस प्रकार है। पहला है देखो पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, छठवां निजवाचक सर्वनाम। देखो इस प्रकार के 6 भेद है। सर्वनाम में 6 प्रकार के भेद है। पहला है देख रहे पुरुषवाचक सर्वनाम, इसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं अंग्रेजी में, और इस निश्चयवाचक सर्वनाम को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इंडिफिनिटिव प्रोनाउन कहते हैं, और प्रश्नवाचक सर्वनाम को इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, और उसी प्रकार संबंधवाचक सर्वनाम को रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, और निजवाचक सर्वनाम को रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। इस प्रकार अंग्रेजी में आप ध्यान से देखो, अंग्रेजी में देखने पर आपको थोड़ा आसान हो जाता है। कभी भी यानी ग्रामर यानी संज्ञा सर्वनाम जो भी हो, अपनी मातृभाषा से इसको कंपेयर करने से हमें आसानी से समझ में आ जाता है। देखो अभी पहला यहाँ पर देखो पुरुषवाचक सर्वनाम, और पहले से लिया जाएगा उसका विवरण मैं दे रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, इसका पुरुषवाचक सर्वनाम यानी पर्सनल प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या होता है, यानी परिभाषा क्या होती है। परिभाषा देखो, जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले और विषय से संबंध रखने वालों का पता चले उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो इसमें क्या होता है, बोलने वाले यानी फर्स्ट पर्सन, हम अंग्रेजी में कहते हैं फर्स्ट पर्सन। सुनने वाले का अर्थ है सेकंड पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, और यहाँ पर सेकंड पर्सन कहते हैं, ठीक है, सेकंड पर्सन सुनने वाले। और क्या, विषय से संबंध रखने वाले, थर्ड पर्सन, विषय से संबंध रखने वाले, यहाँ पर क्या हो जाता है, थर्ड पर्सन के नीचे आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार का पता चले, उनके बारे में हमें पता चले तो तब हम उसे क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी बोलने वाले, सुनने वाले और विषय से संबंध रखने वालों को हम क्या कहते हैं, कौन से सर्वनाम के नीचे आते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम के नीचे आते हैं। और उनका एग्जांपल से देखो, जैसे तुम, हम, वे, या, वह आदि। ओके, इस प्रकार होते हैं, ध्यान में रखकर अच्छा पढ़िए। अभी दूसरा है, देखो दूसरा भेद है क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय डिसाइड, अंग्रेजी में डिसाइड करना कहते हैं, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। देखो इसी प्रकार परिभाषा इसकी, जो किसी बात का निश्चय करे उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो जो किसी बात का, किसी बात होने का या कोई व्यक्ति होने या कोई वस्तु होने उसका निश्चय करे तो हम उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा कि देखो किसी व्यक्ति का, वस्तु का निश्चय हो तो उसे हम, दूसरा है सर्वनाम, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं यह लेके आओ, वह, यह, वह, ये, वे आदि, इसमें होते हैं यह, वह, ये, वे आदि। निश्चय करना, निश्चय का अर्थ यह है कि हमें उसे डिसाइड करना, डिसाइड करके हम कहते हैं यह लो, वह लो, वो लो, ये लो, इस प्रकार हम इसे कह सकते हैं कि
निश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, अभी जाते हैं तीसरा। तीसरा क्या है? अनिश्चय। यहाँ पर निश्चय हो चुका है, अब अनिश्चय, जिसका हम सही तरह निश्चय नहीं कर सकते। एक व्यक्ति को देखे, उसका नाम हमें पता नहीं है, तो हम उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का हम वहां पर प्रयोग कर सकते हैं। जैसे निश्चयवाचक है, वो वहां पर से एक व्यक्ति आ रहे हैं, उसको पहचानते हैं, उसका नाम आपको मालूम है, तो राम बोलते हैं, रहीम बोलते हैं, ओके, सीता बोलते हैं, उसको गीता बोलते हैं, वो व्यक्ति को। उसी प्रकार उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी अनिश्चय यानी उसका डिसाइड नहीं कर रहे हम, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। इंडिफिनिटिव प्रोनाउन कहते हैं अंग्रेजी में। जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते, यानी ये वस्तु को नहीं पहचान सकते, तो वहां पर एक वस्तु है कहते हैं, वहां कुछ है कहते हैं। ठीक है, देखो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वहां आया कहते हैं, कुछ लोग आए, आपको कोई पता नहीं, तो कुछ लोग घर पे आए, तो कुछ लोग आए बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कोई रास्ते से कोई जा रहा है, क्योंकि उसमें पता नहीं है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं? कोई कहते हैं। कुछ लोग घर पे आए, आपको पता नहीं है, इसलिए हम कुछ कहते हैं। सब मिलकर आए, हम उनका निश्चय नहीं कर रहे, तो तब उसका प्रयोग सबसे कर सकते हैं। इस प्रकार अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई, कुछ, सब आदि इस प्रकार के शब्द आते हैं, इन्हें ध्यान में रखना चाहिए निश्चयवाचक में और अनिश्चयवाचक में। अभी हम जा रहे हैं चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन में देखो किस प्रकार होती है, इसकी परिभाषा ये है, जो किसी प्रश्न का बोध कराते हैं, जो किसी प्रश्न का बोध कराते हैं, तो उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो हम प्रश्नवाचक सर्वनाम में जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे कौन, क्या, किसका, कितना, किधर, ओके, कहां, इस प्रकार के शब्द आ जाते हैं, जो कि इस प्रकार दिया गया है कि किसी प्रश्न का बोध कराए, यानी हम उस वाक्य में किसी भी प्रश्न को यानी प्रश्न का शब्द को हम प्रयोग कर रहे हैं, तो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उस वाक्य पढ़ने से, उस शब्द पढ़ने से हमें प्रश्न का संदेह लगता है, तो हम उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे है कौन आए, क्या लाए, क्या कर रहे हैं तुम, और किसका, यह कलम किसका है, यह कलम किसका है। ओके, इसे अंग्रेजी में कहते हैं WHO वर्ड्स। ओके, इस प्रकार के वर्ड्स आते हैं ना, शब्द आते हैं ना, हम उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम से बुलाते हैं। अभी नेक्स्ट देखो, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, इसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। रिलेटिव यानी एक से एक जुड़कर होते हैं। जैसे परिभाषा देखो, संबंधवाचक सर्वनाम वे होते हैं जो परस्पर संबंध प्रकट करते हैं। देखो, ये संबंधवाचक यानी एक से एक संबंध जुड़कर रहता है, उसी प्रकार के सर्वनाम होते हैं जो परस्पर संबंध जुड़ा कर रहते हैं यानी प्रकट करते हैं। जैसे जो, सो, जो करे सेवा सो पावे मेवा। देखो यहाँ पर जो करे सेवा सो पावे मेवा, हम इस प्रकार के उदाहरण ले सकते हैं। जो सो कहाँ प्रयोग हो जाता है? जो करे सेवा, जो भी सेवा करता है, सो पावे मेवा, वही मेवा पा सकता है। ठीक है, इस प्रकार हम संबंध यानी एक का संबंध एक से जुड़कर रहता है, इसलिए उसे ही हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों आगे देखिए छठवां नंबर 6। ओके, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। यही है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ओके, देखो निजवाचक सर्वनाम में जैसे परिभाषा देखो, डेफिनेशन देखो इसका, जो शब्द स्वयं अर्थ का बोध कराने वाले सर्वनाम को, जिस शब्द के द्वारा स्वयं अपने के बारे में, स्वयं के बारे में, सेल्फ, स्वयं यानी सेल्फ के बारे में बताते हैं, तो उसे हमें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। हमारे स्वयं के बारे में ये बताते हैं, तो हम उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो
शब्द स्वयं, स्वयं का अर्थ है सेल्फ, सेल्फ का अर्थ बोध कराने वाले सर्वनाम को हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। हमारे सेल्फ के बारे में बताना चाहिए, हमारे बारे में हम बोलना चाहिए। इस प्रकार देखो, हम अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं, हम क्या करते हैं, अपना काम करते हैं, इसलिए कह जाता है कि इसे ही हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो यहाँ पर हमें 6 यानी पूरे कुल मिलकर 6 सर्वनाम है, सर्वनाम के भेद है। हाँ बच्चों देखो, अब इस प्रकार के यहाँ पर 6 भेद दिए गए, इसमें 6 भेद में मुख्य क्या है, यानी हमें इम्पोर्टेंट देना चाहिए इसको, और निजवाचक सर्वनाम को, ओके, और संबंधवाचक सर्वनाम, इन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि परीक्षाओं में बार बार इन्हीं को दोहराया गया है, यानी पूछा गया है अधिकतर समय। ठीक है, इसलिए क्या करो, आप इन पर यानी पुरुषवाचक सर्वनाम को अच्छा ध्यान से पढ़े, और निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, सॉरी संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम ध्यान से पढ़े। इन चारों को ध्यान से पढ़े तो हमें इन्हीं में से किसी ना कोई शब्द लिया जाता है। जिस प्रकार कहते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण दीजिए, उदाहरण करते हैं ये देना चाहिए, हम, वह, यहाँ, वे, इस प्रकार देना चाहिए। ठीक है, अगर से निश्चयवाचक सर्वनाम में जो आते हैं शब्द बताए जाते हैं उसके बारे में बताओ, क्या यहाँ, वहाँ, ये आदि हमें बताना होता है। इसलिए क्या करना चाहिए, इन सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको मैं सर्वनाम के नीचे उदाहरण दिया हूं, उन उदाहरणों का अच्छा ध्यान से पढ़ें। उन उदाहरणों को पढ़ने से हम इनके सभी को उनके वही उदाहरण लिखने पर हमें अंक मिल सकते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़ें, और जो भी प्रश्न आया उसे ध्यान से पढ़ना चाहिए। ध्यान से पढ़कर इन परिभाषाओं को ध्यान में रखें, परिभाषाओं को ध्यान में रखने से ये आसान से हम इनको पहचान सकते हैं। इसलिए हमें हर परीक्षा में एक का इससे प्राप्त कर सकते हैं। ओके, ध्यान से पढ़े बच्चों, धन्यवाद।